इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर की रिपोर्ट में बड़ी बात सामने आई, जिसमें यह बताया गया कि भारत में हिंदुओं की आबादी घट रही है। 1950 से 2015 के बीच हिंदू 8% कम हुए हैं। जैसे ये बात सामने आई तो इस पर सियासत शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जिस रफ्तार से मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, उससे हिंदुओं के अल्पसंख्यक हो जाने का खतरा है। इन्होंने एक तरह से चारागाह बना दिया भारत को, बिहार को, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। आज मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं। ये हिंदुओं की घटती हुई आबादी, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी, आप देखें 0 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु मुसलमान में कितने परसेंट है, हिंदू में कितने परसेंट है आने वाले दिन में। और दूसरा देखें, हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 1.25%। ये 1.25% अधिक होना ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा आजादी के बाद से। इसके बाद बीजेपी के एमपी और तेज तर्रार प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि रिपोर्ट में जो बात सामने आई है इसकी एक वजह है तुष्टीकरण। कांग्रेस के तुष्टीकरण वाले सेकुलरिज्म ने ही ये हालात बनाए हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है और हिंदुओं की संख्या घट रही है। आंकड़ों में तर्क की गुंजाइश नहीं रहती। अगर हिंदू पॉपुलेशन 88% थी, आज 79.8% है और मुस्लिम पॉपुलेशन 9.5 थी, आज 14.5 है, तो इसमें किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं। सिर्फ फर्टिलिटी रेट से तो बाकी सब जातियां बढ़ेंगी, मगर मुस्लिम फर्टिलिटी रेट से भी बढ़ेंगे, कन्वर्जन से भी बढ़ेंगे, इन्फिल्ट्रेशन से भी बढ़ेंगे, क्योंकि इस पे आपको सेकुलर संरक्षण प्राप्त है। इसलिए जब 3 तरीके से बढ़ेंगे, अन्यथा मैं पूछना चाहता हूं, अगर फर्टिलिटी रेट कम थी तो धुबरी बरपेटा में 35% कैसे हो गए भाई? 2 दशक के अंदर 8% से 35%। कौन सी फर्टिलिटी रेट कम थी भाई? ये आंकड़ा हमेशा से पब्लिक डोमेन, कब से? 2012-13 से, हमारी सरकार आने से पहले पब्लिक डोमेन में। तो देखना है तो बहुत स्पष्ट रूप से देखिए, यदि जनसंख्या इस रफ्तार से बढ़ी है और कांग्रेस कहती है कि मुस्लिमों को जनसंख्या के आधार पर हम आरक्षण देंगे और पूरा का पूरा देंगे, जो लालू यादव जी ने कहा, तो अब ये पूरा का पूरा आरक्षण किस में से काट के देंगे? SC ST OBC में से ही तो काटेंगे। तो सवाल यह है कि इस विकरालता से बढ़ती जनसंख्या के द्वारा उतनी ही प्रबलता के साथ किसका आरक्षण कटेगा, यह बहुत बड़ी चुनौती है। बीजेपी नेताओं ने जब हिंदू मुसलमानों की आबादी का मुद्दा उठाया तो प्रियंका गांधी से सवाल पूछे गए। प्रियंका ने सीधी बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले तो कुछ भी बकवास करते रहते हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी असली मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती और इसीलिए इधर उधर की बात करती है। जी, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक स्टडी में पाया गया है 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.8% घट गई है, जबकि भारत की जनसंख्या में अल्पसंख्यक समूहों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। ये सवाल कहाँ से आया आपके पास? ऑफिस की तरफ से ना? ऑफिस को बोलो प्रियंका जी पूछ रही है किसने भेजा उन्हें। ठीक है, ये मुद्दे नहीं है। मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दा। लेकिन गिरिराज सिंह कांग्रेस को दोष दे रहे हैं इसके लिए। किसी को भी कुछ भी बोल दें, ये लोग तो कुछ भी बोल दें, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं। चुनाव के समय वो मुद्दे उठाएं जिनसे जनता का ताल्लुक है। जनता को मतलब आज किस चीज से है? महंगाई से है, बेरोजगारी से है, खेती में जो मुश्किलें हैं उससे है। प्रियंका को जवाब दिया स्मृति ईरानी ने। अमेठी में स्मृति ईरानी ने कहा कि इस रिपोर्ट ने कांग्रेस की पोल खोल दी है। अब देश को पता चला है कि कांग्रेस के राज में किस तरह हिंदुओं को सताया गया। इसी का नतीजा है कि हिंदुओं की देश में आबादी कम हुई। यही कांग्रेस पार्टी की हमारे देश में लेगेसी रही है। हिंदू समाज की प्रताड़ना, हिंदू समाज को वंचित रखना
और हिंदू समाज और सनातन धर्म का अपमान करना, ये जिस आंकड़े की आप बात कर रहे हैं वो प्रतिबिंब है कि कांग्रेस के राज में किस प्रकार से हिंदू समाज के ऊपर जिस प्रकार से सामाजिक प्रहार हुए हैं, हमारे समाज को जाति के आधार पर बांटने की किवायत हुई है, ये उसी का एक साक्ष्य है, ये उसी का एक परिणाम। देखिए, ऐसा है कि मुद्दों से भागने की उनकी पुरानी आदत है। मैंने कल भी कहा, आज भी कहती हूँ, हमारे पार्टी के एक प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, आप दोनों कांग्रेस के इन सो कॉल्ड दिग्गज नेताओं को जो भी इनका चैनल है वो चुने, वो समय चुने, एंकर चुने, मुद्दा चुने। पंडित जी काफी है निपटाने के लिए। तेजस्वी यादव ने एक बेसिक सा सवाल उठाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब 2021 की जनगणना अब तक हुई नहीं तो आबादी का ये आंकड़ा कहां से आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी ऐसी नकली मुद्दों में फंसाकर जनता को बेवकूफ बना रही है। आप देखिएगा, जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग करते हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने जनसंख्या असंतुलन को देश के लिए खतरनाक बताया। वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने कहा, आंकड़ों में तो मुस्लिम आबादी 44% बढ़ी, लेकिन अगर घुसपैठियों को जोड़ दिया जाए तो मुस्लिम पॉपुलेशन इससे भी ज्यादा बढ़ी है। ये देश के लिए खतरनाक है। इसमें यदि अवैध मुस्लिम घुसपैठिए, चाहे वो रोहिंग्या के रूप में हो, चाहे बांग्लादेशियों के रूप में हो, उनको अगर जोड़ दिया जाए, जो जनगणना में शामिल नहीं होते उनको यदि जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़े और ज्यादा खतरनाक दिखाई देंगे। ऐसा लगता है मुस्लिम समाज का एक वर्ग आबादी बढ़ाने को अपने धार्मिक कर्तव्य एक जिहाद के रूप में देखता है, और इसलिए केवल भारत में नहीं, आज संपूर्ण विश्व के अंदर मुस्लिम आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, वहां उन देशों के लिए खतरे का विषय बन रही है। और केवल आबादी नहीं बढ़ रही, आक्रामकता बढ़ रही है। कभी कहेंगे इनके नेता हम 70% को गंगा में बहा देंगे, कभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को धता बताकर राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद फिर बना देंगे क्योंकि सत्ता हमारे पास आने वाली है। कभी कहेंगे 15 मिनट के लिए सेना को बीच में से हटा लो, पुलिस को बीच में से हटा लो, फिर हम देखेंगे तुम्हारा क्या हल करते हैं। हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, और कोई एक व्यक्ति ऐसी बात कह दे जो इनको अच्छी ना लगे, सरतन से जुदा गैंग सक्रिय हो जाता है, कन्हैया जैसों की गर्दन काट दी जाती है। ये बढ़ती हुई आक्रामकता किसी के लिए भी ठीक नहीं है। इसके बाद राहुल गांधी का बयान आया। राहुल गांधी ने एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अब तो तय हो गया है कि बीजेपी चुनाव हार रही है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी को यह भी बात समझ में आ गई है, इसलिए अब हर दिन जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक नया मुद्दा उछाला जा रहा है। नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है।